आर्यन इंडस्ट्रीज के मालिक श्री कैलाश नाथ एक ईमानदार और नेक इंसान थे। उन्होंने पिछले 30 सालों से अपनी इस वर्कशॉप को एक परिवार की तरह चलाया था। उनके पास 15 कर्मचारी थे, जिनमें से कुछ तो तब से उनके साथ थे जब उन्होंने काम शुरू किया था। लेकिन साल 2025 के अंत तक आते आते बाजार की स्थिति बिगड़ गई। बड़ी कंपनियों ने आधुनिक मशीनों के साथ बाजार पर कब्जा कर लिया था। कैलाश जी की पुरानी मशीनें उनका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था और एक दिन बैंक का नोटिस आ गया, अगर अगले 3 महीनों में बकाया कर्ज नहीं चुकाया गया तो वर्कशॉप नीलाम कर दी जाएगी। कैलाश जी टूट चुके थे। उन्होंने सभी कर्मचारियों को बुलाया और भारी मन से कहा, साथियों, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन शायद अब सफर खत्म हो गया है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग अंधेरे में रहें। आप नई नौकरियां ढूंढना शुरू कर दें। अगले महीने शायद मैं आपको पूरी तनख्वाह भी न दे पाऊं। वर्कशॉप में सन्नाटा छा गया। लेकिन वहां काम करने वाले सबसे पुराने फोरमैन रहीम चाचा उठे। उन्होंने कैलाश जी के कंधे पर हाथ रखा और बोले, साहब, जब मेरे बेटे की तबीयत खराब थी और जेब में 1 रुपया नहीं था, तब आपने बिना मांगे मदद की थी। आज वर्कशॉप पर आंच आई है, तो हम आपको अकेला छोड़ दें? हम कहीं नहीं जा रहे। यही भावना बाकी कर्मचारियों में भी थी। युवा इंजीनियर आकाश, जो हाल ही में जुड़ा था, ने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, सर, हमारे पास हुनर है। अगर हम अपनी पुरानी मशीनों को ही थोड़ा मॉडिफाई, अपग्रेड कर लें और कुछ नए तरह के पुर्जे बनाना शुरू करें, जिनकी मांग इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में है, तो हम बच सकते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, नए कच्चे माल और अपग्रेड के लिए पैसे कहां से आएंगे? अगले दिन जो हुआ, उसने कैलाश जी की आंखों में आंसू ला दिए। सभी 15 कर्मचारियों ने एक मीटिंग की और फैसला लिया कि वे अगले 3 महीनों तक केवल आधी तनख्वाह लेंगे। बाकी की आधी राशि वर्कशॉप को बचाने के लिए कच्चे माल और नई तकनीक में निवेश की जाएगी। यही नहीं, उन्होंने तय किया कि वे 2 शिफ्टों में काम करेंगे, दिन में नियमित काम और रात में नई तकनीक पर रिसर्च और प्रोडक्शन। आने वाले 2 महीने आर्यन इंडस्ट्रीज के लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। वर्कशॉप की लाइटें रात के 2 बजे भी जलती रहती थी। रहीम चाचा अपनी पुरानी आंखों से बारीकी से मशीनों की सेटिंग ठीक करते। आकाश कंप्यूटर पर घंटों डिजाइनिंग करता। रामू और श्यामू, जो हेल्पर थे, वे काम खत्म होने के बाद सफाई और मशीनों की ऑयलिंग करते ताकि 1 मिनट भी बर्बाद न हो। थकान होती थी, नींद आंखों में भर आती थी, लेकिन उनका मकसद साफ था। वे केवल एक नौकरी नहीं बचा रहे थे, वे अपने घर को बचा रहे थे। उनके बीच का आपसी मतभेद खत्म हो चुका था। अब कोई ऊंच नीच नहीं थी, सब बस सिपाही थे। तीसरे महीने की शुरुआत में आकाश की मेहनत रंग लाई। उसने एक ऐसी कॉम्पैक्ट गियर असेंबली तैयार की जो बड़ी कंपनियों की तुलना में सस्ती और ज्यादा टिकाऊ थी। उन्होंने इसका सैंपल एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी को भेजा। हफ्तों तक कोई जवाब नहीं आया। बैंक की डेडलाइन में सिर्फ 7 दिन बचे थे। कैलाश जी का चेहरा उतर गया था। लेकिन ठीक 5वें दिन एक बड़ी गाड़ी वर्कशॉप के बाहर रुकी। उस ऑटोमोबाइल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर खुद वहां आए थे। उन्होंने कहा, हमें विश्वास नहीं हुआ कि इतनी पुरानी वर्कशॉप में इतना सटीक काम हो सकता है। आपका डिजाइन शानदार है। हम आपको 5000 यूनिट्स का शुरुआती ऑर्डर देना चाहते हैं। यह सुनते ही वर्कशॉप तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। कई कर्मचारियों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उस ऑर्डर से मिले एडवांस से बैंक का कर्ज चुका दिया गया। आर्यन इंडस्ट्रीज न केवल बंद होने से बच गई, बल्कि अब वह शहर की सबसे तेजी से बढ़ती वर्कशॉप बन गई थी।
6 महीने बाद जब दिवाली आई तो कैलाश जी ने एक भव्य समारोह आयोजित किया। उन्होंने मंच पर खड़े होकर कहा, आज जो कुछ भी है वह मेरा नहीं है। यह उन 15 कंधों का है जिन्होंने गिरती हुई छत को थाम लिया था। उन्होंने कंपनी के मुनाफे में से न केवल कर्मचारियों की काटी गई तनख्वाह वापस की, बल्कि उन्हें कंपनी का शेयर होल्डर, साझेदार भी बना दिया।